सभी को नमस्कार। महाभारतकार व्यास और ब्रह्मसूत्रकार व्यास, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं या अलग-अलग हैं? यह प्रश्न कतिपय सुधी जनों ने मुझसे किया है। एक संस्कृत साहित्य के सामान्य अध्येता के नाते जितना जो कुछ संस्कृत शास्त्र परंपराओं का और साहित्य का मैंने अध्ययन किया है, उसके आधार पर मेरी यह निर्भ्रांत धारणा रही है कि महाभारतकार व्यास और ब्रह्मसूत्रकार व्यास ये दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। पर चूंकि यह प्रश्न जानकार लोगों के द्वारा किया गया था, जिनका कदाचित यह मानना है कि महाभारत के कर्ता व्यास और ब्रह्मसूत्र के कर्ता व्यास दोनों अभिन्न हो सकते हैं, यह एक पूर्व पक्ष बनता है या कम से कम एक पक्ष यह बनता है। मेरी राय में तो यह पूर्व पक्ष भी नहीं बनता। पर चूंकि प्रश्न आया है और यह संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा एक पक्ष बन सकता है, इसलिए मैं इस पर विचार करता हूँ। मैं चूंकि इसका अधिकारी विद्वान नहीं हूँ वेदांत का, और संस्कृत के शास्त्रकारों या कवियों के काल निर्णय में मेरी बहुत अधिक रुचि नहीं रही। जो कवि का काव्य है उसका आनंद लिया जाए, उसने जो कहा है उसका आनंद लिया जाए। अब वो कब हुआ है उसको हम बहुत पुराना सिद्ध कर देंगे तो बहुत महान केवल हम इसी इसी कारण हो जाएंगे किसी भी विचारक या चिंतक को, और वो अर्वाचीन यदि सिद्ध हो जाएगा तो उससे तो हमारी कुछ नाक ही कट जाएगी। ऐसा सोच कर के कई लोग हमारे यहाँ काल निर्णय करते हैं हमारे देश में। और विदेशियों में कई विद्वान यह सोचकर काल निर्णय करते हैं कि कहीं बहुत प्राचीन सिद्ध ना हो जाए, क्योंकि मसीही धर्म के अनुसार ईसा से 4000 साल पहले सृष्टि आरंभ हुई है, और वेद यदि उससे भी प्राचीन सिद्ध हो जाएगा तो उनके लिए तो बहुत ही असमंजस की स्थिति होगी। ऐसा ऐसा कहीं ना कहीं बोध उनके भीतर कदाचित रहता है। यद्यपि बहुत महनीय विद्वान उनमें हुए, और उनमें से मैक्स मुलर ने तो साफ कह ही दिया था कि ऋग्वेद कितना पुराना है, इसको सिद्ध करने वाली पृथ्वी पर कोई शक्ति ऐसी है ही नहीं जो ये बता दे कि वो कितना पुराना हो सकता है। पर इससे बहुत ज़्यादा जितना ही विचार मंथन संस्कृत की शास्त्र परंपराओं के शास्त्रकारों के या साहित्यकारों के काल निर्णय के बारे में करते हैं, कई बार उससे अनिर्णय की स्थिति का समाधान नहीं होता। पर चूंकि यह प्रश्न आया है और मैं इसका प्रामाणिक अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, इसलिए मैंने इस विषय में वेदांत के दो निष्णात विद्वानों से परामर्श किया, प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री और प्रोफेसर सतीश जोशी। दोनों ने मेरी धारणा की ही पुष्टि की, और दोनों ने कुछ तथ्य भी इस संबंध में मुझे सूचित किए। विशेष रूप से सतीश जोशी ने परिश्रम पूर्वक अनेक तथ्यात्मक सूचनाएं मुझे प्रेषित की। मैं इनका, दोनों विद्वानों का, विशेष रूप से प्रोफेसर सतीश जोशी का कृतज्ञ हूँ। पहली बात तो यह है कि महाभारतकार और ब्रह्मसूत्रकार दोनों का नाम व्यास है या दोनों के नाम के आगे व्यास लगा हुआ है, इस कारण ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों एक हो सकते हैं। यह तर्क नहीं बनता, क्योंकि व्यास मैं मानता हूं कि एक पदवी रही है, और कोई भी व्यक्ति व्यास हो सकता है। हमारे समय में भी व्यास हैं, हमारे समय में तो व्यास एक गोत्र नाम भी है ही। पर व्यास हमारे समय में गांव-गांव में होते रहे। जो पंडित कथा प्रवचन करते हैं वो व्यास कहे जाते हैं, वो व्यास पीठ पर बैठते हैं। हर युग में व्यास होते हैं, समय समय पर व्यास होते रहे। यह मैं ही नहीं मानता, विज्ञजन मानते हैं, वो पुराण भी यही बताते हैं। विष्णु पुराण में तो लंबी सूची दी गई है कि हर मनवंतर में एक व्यास होता है।
अलग अलग मनवंतरों में कौन सा व्यास कब होगा, इसकी चर्चा विष्णु पुराण के तृतीय अंश के तृतीय अध्याय में की गई है। वशिष्ठ, त्रिशिक, भरद्वाज, ये कई ऋषियों के नाम दिए गए हैं जो अमुक मनवंतर में वशिष्ठ व्यास होंगे, अमुक में त्रिशिक होंगे, अमुक में भरद्वाज होंगे। ये सूची वहाँ देख लेना चाहिए। और पूरा जो भारतीय इतिहास बोध और काल बोध है, हम जिस तरह से इतिहास को समझते हैं, उसका प्रतिफलन हम कई व्यासों की परिकल्पना में देखते हैं। हमारे लिए एक व्यास नहीं, हर युग में एक व्यास होगा ही। और जो भी आद्य व्यास जो रहे हैं, उनकी स्मृति को, उनके ऐतिह्य को जो दोहराता है अपने जीवन में, अपने काल में, अपने युग में, तो उसको हम व्यास कहते हैं, क्योंकि हम आद्य व्यास की स्मृति संजो कर रखना चाहते हैं। यह केवल व्यास के साथ ही नहीं, नारद के साथ भी हुआ। जैसा व्यास के संबंध में मैं मानता हूं कि हर युग में एक व्यास होता है, हर दिक्काल में, देश काल में एक व्यास होता है, हर गांव में उसका अपना गांव का एक व्यास हो सकता है। उसी तरह से नारद भी कई युगों में, अलग अलग युगों में नारद होते आए और नारद होते रहे हैं, आगे भी होते रहे हैं। वह भी एक पदवी है। कौन से नारद, किस मनवंतर के कौन से नारद, या फिर जो इतिहास पुराण है उसके आधार पर समझा जाना चाहिए। क्योंकि नारद तो हर कहीं प्रकट हो जाते हैं, वो रामायण कथा में भी चले आते हैं, वो महाभारत में भी चले आते हैं, वो पुराणों के देश काल में भी चले आते हैं। इसलिए वे एक जो सनातनता की अवधारणा है कि निरंतर्य है हमारी अवधारणाओं में, हमारे चिंतन में, उसको बनाए रखने के लिए भौतिक काया उनकी अजर अमर है, ऐसा आशय नहीं है। आशा यही है कि वे फिर अवतरित होते हैं नए रूपों में। और आद्य नारद का सातत्य उनमें हम देखते हैं, इसलिए हम नारद उनको अपने समय का कह देते हैं। जो चिरजीवी कहे गए उनको भी अमर तो जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं ही कहा गया है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण कदाचित छूट गया है, ये सात चिरजीवी हैं ऐसा कहा गया है। तो देवता भी अमर वस्तुतः नहीं हुआ करते, तो ये लोग कहाँ से अजर अमर हो जाएंगे। ये चिरजीवी हैं, बहुत अधिक समय तक ये रहे, इसलिए इनको सात चिरजीवियों की सूची में माना गया। शरीर से कुछ ऐसे रहे होंगे कि लंबे समय तक ये जीवित रहे, दीर्घायु रहे। यही मैं मानता हूँ, यही तर्क सम्मत हो सकता है कि योग के द्वारा, अन्यान्य पद्धतियों के द्वारा 100 साल से अधिक कोई व्यक्ति जीवित रहे। 100 साल से अधिक आयु के कई व्यक्तियों को तो मैंने भी देखा है। उसको कुछ और बढ़ाकर हो सकता है 200 साल तक रहे, 300 साल तक रहे, यह संभव हो सकता है। और कुछ फिर अतिशयोक्ति हमारे यहाँ, हमारी जो काल की अवधारणा है उसमें 100-200 साल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, उसको फिर हम 1000-2000 तो कर ही लेते हैं। तो राजा दशरथ ने 10,000, 10 10 10 सहस्त्र वर्षों तक राज्य किया, 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इस प्रकार के वर्णन फिर हमारे यहाँ आते हैं। तो ये व्यास के साथ, नारद के साथ ही केवल नहीं हुआ, यह तो हमारे जो अनेक प्रसिद्ध कवि हैं उनके साथ भी हुआ। जैसे कि कालिदास, तो कालिदास एक नहीं अनेक हुए। राजशेखर कहते हैं कि श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास कालिदास त्रयी किमु। एक ही कालिदास नहीं संभलता है हमसे, उसकी कविता का ऐसा रसद प्रवाह है, उससे हम पार नहीं पा सकते हैं। तो श्रृंगार और ललितोद्गार के क्षेत्र में तीन तीन कालिदास यदि हो गए हों तो फिर क्या कहना है, कैसा समृद्ध हमारा वाङ्मय है, उसकी सराहना करते हुए राजशेखर कहते हैं। तो एक विक्रमादित्य के समय ईसा पूर्व में कालिदास हुए। विक्रमादित्य तो हुए थे, अब आधुनिक इतिहासकार नहीं मानने को तैयार होते थे एक समय तक, और अभी भी नहीं मानते हैं। पर उनकी जब सील मिल गई और प्रमाणित हुआ कि शकारी विक्रमादित्य पंजाब से चल करके इधर आए थे, शकों को हरा करके, और उज्जैनी में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया, तो उनके समय एक कालिदास हुए। जैसे कि परंपरा मानती है कि नवरत्न उनके
एक कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय हुए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है गुप्त काल में। उसकी तफसीलों में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि विषय आज का दूसरा है। और एक कालिदास भोज के समय हुए, उनका भी खूब वर्णन आता है। कभी कभी हमारी पहचान थोड़ी सी धुंधली होने लगती है तो बहुत बाद में हम मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि कौन से कालिदास। यह हम विवेक नहीं कर पाते हैं, सबको हम एक कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए माना जाने लगा कि वही व्यास हैं जिन्होंने महाभारत लिखा, वही ब्रह्मसूत्र भी उन्होंने लिखा। ऐसा कहीं कह दिया गया हो, मान लिया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, पर ऐसा हम करते हैं। और यह परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है कि बहुत बाद तक भी कालिदास होते रहे। अकबर के समय भी कालिदास थे। अकबर के राज्याश्रय में अकबर के द्वारा प्रश्रय प्राप्त गोविंद भट्ट को कालिदास कहा गया। अकबरी कालिदास फिर उनके नाम के पहले जोड़ा जाने लगा, अकबरी जोड़ दिया गया। तब तक हमारा इतिहास बहुत थोड़ा सा जागृत हुआ, क्योंकि जो तुर्क और मुसलमान आए उनमें तवारीख, रोजनामचा और घटनाओं का ब्यौरेवार सिलसिलेवार तिथि के अनुसार विवरण अंकित करना, इसकी परंपरा बड़ी पुष्ट परंपरा उनके पास थी। तो थोड़ा इतिहास बहुत आधुनिक दृष्टि से हमें जागृत होने लगा। और हमने थोड़ा सा विवेक वहाँ किया कि इनको हम कालिदास तो कहते हैं, लेकिन कालिदास तो वास्तव में बहुत पहले हो चुके हैं। पर अन्य विभूतियों के साथ हर बार ऐसा नहीं हुआ। तो व्यास भी अनेक हुए, कभी कभी उनमें गड्ढमड्ढ कर लिया गया। इसी तरह से नारद आदि भी अनेक होते रहे। यह क्यों मानना आवश्यक है हमारे लिए कि महाभारत कार व्यास अलग हैं। वो एक पुरातन ऋषि हैं, वो पराशर के पुत्र हैं। वे महाभारत का युद्ध जिस समय हुआ उस समय उपस्थित हैं। महाभारत का युद्ध यदि 3000 वर्ष पूर्व हुआ है, जैसा कि सामान्यतया भारतीय विद्वान मानते हैं, पश्चिमी विद्वान बहुत बाद में मानते हैं, उस समय वे उपस्थित हैं। और उनका नाम कृष्णद्वैपायन है। जिन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा वो व्यास तो हैं, लेकिन वो बादरायण व्यास हैं। वो बद्रिकाश्रम में निवास करते थे, इसलिए बादरायण उनका नाम है। और मूल नाम क्या रहा होगा यह तो कहना कठिन है। व्यास भी उपाधि है और बादरायण भी चल पड़ा। और मूल नाम हम भुला भी देते हैं, उपाधियां ही शेष हमारे लिए फिर रह जाती हैं। उनके द्वारा हम ज़्यादा अच्छी तरह पहचानते हैं अपनी विभूतियों को। पर ये कृष्णद्वैपायन थे, पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती नाम भी बाद में पड़ा, वह धीवर ने उसको पाला था। और मत्स्यगंधा भी उसका नाम था। काली उसका नाम मिलता है पुराणों में। तो यह राजा थे कोई। और वसु नाम के राजा प्रज्ञा के लिए गए हुए थे। मार्ग में उनका वीर्य स्खलित हो गया, जैसा कि होता रहता था प्राचीन काल में। उसको अद्रिका नाम की अप्सरा की अवतारभूत कोई मछली निगल गई। अद्रिका अप्सरा को शाप मिला था, वह मछली हो गई थी, वह उसको निगल गई। जिस मछुआरे ने उसको पकड़ा, उसने उसको चीरा तो एक पुरुष शिशु और एक इस नारी शिशु उसमें से निकले। पुरुष शिशु को तो उसने राजा को दे दिया कि आपका बेटा है, ले जाइए। और ये स्त्री शिशु, महिला शिशु रह गई, बच्ची बेबी जो रह गई, इसको कौन ले जाता। जैसे शकुंतला को मेनका छोड़ गई, तो उसको मछुआरे ने पाला। मत्स्यगंधा वह कहलाई क्योंकि मछली की गंध उसकी काया से आती थी, पर परम सुंदरी थी। पराशर ऋषि उस पर रीझ गए जब वह नाव में उनको ले जा रही थी। वह नाव से फेरी करती थी, गंगा के उस पार ले जाती थी, ट्रिप कराती थी, वाटक शुल्क कुछ लेकर के। पराशर ऋषि उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने प्रस्ताव किया कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ, जैसा कि प्राचीन काल में कर ही देते थे लोग। दुष्यंत ने शकुंतला से इसी तरह का प्रस्ताव किया। उसने निषेध किया सत्यवती ने कि यह अनुचित होगा, आप ऋषि हैं इतने बड़े। पर पराशर ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ और
मेरा अनुरोध स्वीकार करो। सत्यवती या मत्स्यगंधा जिसका मूल नाम रहा है या और कुछ नाम रहा है, वो बहुत ही लज्जित हो रही थी। व्यास ने अपने पराशर ऋषि ने अपने तप प्रभाव से कोहरा रच दिया, एक द्वीप रच दिया, उस पर उन्होंने उसके साथ संभोग किया और उसको वरदान दिया कि तुमसे जो संतान होगी वह अद्भुत बालक होगा और वह वेदों का विभाजन करेगा, वेद व्यास कहलाएगा। तुमको उसकी तुमको उसकी चिंता नहीं करना पड़ेगी। यह कहकर वह चले गए। समय आने पर मत्स्यगंधा ने, जिसकी कि वो अपने तप प्रभाव से पराशर ऋषि गंध को दूर करके उसको अत्यंत ही रमणीय सुगंध से सुवासित करके गए थे, उसने एक शिशु को जन्म दिया। जन्म लेते ही शिशु ने कहा कि माँ, अब मैं प्रस्थान करता हूँ, मैं तपस्या करूंगा और जब तुमको आवश्यकता होगी तो मैं आ जाऊंगा, मेरा स्मरण करना। जब जब सत्यवती ने स्मरण किया तो व्यास आए। उसकी समस्याओं का समाधान भी उन्होंने करने का प्रयास किया। महाभारत के युद्ध के समय युधिष्ठिर को सलाह वे देते रहे, पांडवों का हित चिंतन उन्होंने किया। यह भी महाभारत में उल्लेख आता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब व्यास हिमालय के निकट कहीं रहने चले गए या वहीं पर रहा करते थे, बीच बीच में वहां से आते थे, ऐसा भी प्रतीत होता है। और वहां रह कर के उन्होंने कुछ इतने इतने समय में महाभारत का प्रणयन किया। यह महाभारत में ही बताया जाता है। जय संहिता उन्होंने लिखी 8,800 श्लोकों में। मूल महाभारत यही था। उसको उन्होंने वैशंपायन को सिखाया। वैशंपायन ने जन्मेजय को जब सिखाया तो उसमें 24,000 श्लोक हो बताया। उसकी कथाओं को बताया जन्मेजय को तो उसमें 24,000 श्लोक हो गए। और वैशंपायन से सीख करके सूत ऋषि ने, जो कि वर्ण संकर थे मूलतः पर ऋषि हुए, शौनक आदि 88,000 महर्षियों को, ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तो यह महाभारत का इतिहास इस प्रकार से बनने का है, जिसके मूल प्रणेता व्यास रहे हैं और वे अत्यंत प्राचीन काल के एक ऋषि हैं, जिनको ब्रह्मसूत्रकार व्यास कहा जाता है। और बादरायण व्यास नाम से उनको अभिहित इसलिए किया जाता है कि कृष्णद्वैपायन व्यास से अंतर बताया जा सके। जब महाभारतकार व्यास की बात की जाती है तो हमारा आशय कृष्णद्वैपायन व्यास से होता है। पाराशर व्यास भी उनको कहा जाता है, पराशर सुत व्यास भी कहा जाता है। और कृष्ण थे, काले थे रंग से, इसलिए कृष्ण उनका नाम हुआ। द्वीप में जन्म लिया था इसलिए द्वैपायन हुए। कृष्ण द्वैपायन यह पूरा नाम भी उनका कहीं मिलता है। और पाराशर्य व्यास भी उनको कहा गया। महाभारत व्यास, महाभारतकार व्यास वे हैं। और वेदों का विभाजन उन्होंने किया इसलिए वेद व्यास भी वे कहलाए। इतने नाम प्राचीन ऋषि व्यास महाभारत के प्रणेता जो हैं उनके हैं। और जो व्यास जिन्होंने ब्रह्मसूत्र का प्रणयन किया है वे निश्चित रूप से बहुत बाद के हैं। यह तो किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वो महाभारत काल में हुए होंगे या महाभारत काल के व्यास से उनकी अभिन्नता मानी जा सकती है, क्योंकि ये गले उतरने वाली बात नहीं है। महाभारतकार जो व्यास है उनके संबंध में स्वयं महाभारत में कथा दी ही गई है। उनके जन्म की देवी भागवत महापुराण में भी यह कथा द्वितीय स्कंद में दी गई है और अन्य पुराणों में भी दी गई है। बादरायण व्यास का इस प्रकार से कहीं उल्लेख, जो ब्रह्मसूत्रकार व्यास हैं उनका स्पष्ट उल्लेख पुराणों में इस प्रकार से नहीं मिलता है। वेदांत सूत्र का कुछ संदर्भ दिया गया है कुछ पुराणों में और मनुस्मृति में भी। इसके अलावा बादरायण व्यास का इस प्रकार से संबंध पुराणों में, हमारे साहित्य में नहीं आता है। और महाभारतकार व्यास के संबंध में यह भी माना गया कि वे अपांतर तमा ऋषि के अवतार हैं। विष्णु के आदेश से अपांतर तमा, जो अपांतर तमस जो वैदिक ऋषि थे, उन्होंने ही कृष्णद्वैपायन व्यास के रूप में अवतार लिया। तो उत्तर वैदिक काल के या वैदिक काल से लगभग जुड़े हुए समय में कृष्णद्वैपायन व्यास का प्रादुर्भाव हुआ और महाभारत भी
महाभारत की जो घटनाएँ हैं और महाभारत के अनेक पात्र, वो वैदिक साहित्य में भी उल्लिखित होते हैं। इसलिए वे बहुत ही प्राचीन हैं और शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इस बात का उल्लेख किया है कि अपांतर तमा ने ही विष्णु के आदेश से कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में दूसरा जन्म लिया। कहीं-कहीं यह भी कथा मिलती है कि विष्णु ही व्यास के रूप में, कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार से उनके संबंध में कथाएँ हैं। ब्रह्मसूत्रकार व्यास के संबंध में तो जितने भी भारतीय दर्शन के अध्येता हैं, प्रायः सभी मानते हैं और ब्रह्मसूत्र का आपाततः ऊपरी सरसरे तौर पर भी अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट लगता है कि षट दर्शनों के जो मूल आकर ग्रंथ हैं, उनमें से 5 दर्शनों के सूत्र ग्रंथ जब लिखे जा चुके थे, तब ब्रह्मसूत्र की रचना हुई। क्योंकि उसमें जैमिनी के सूत्र का उल्लेख किया गया है। जैमिनी सूत्र को, मीमांसा सूत्र को अनेक बार उद्धृत किया है बादरायण व्यास ने अपने ब्रह्मसूत्र में। वैशेषिक सूत्र और न्याय सूत्र का भी उल्लेख किया है। सांख्य सूत्र बहुत पहले लिखा ही गया। षट दर्शनों में सबसे पहले तो सांख्य सूत्र ही कपिल का आया। और सांख्यम योगो लोकायतम चेति आन्वीक्षिकी, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं। तो आन्वीक्षिकी पहली विद्या है। सबसे प्राचीन शास्त्र हमारा आन्वीक्षिकी है। वेदांत तो बहुत बाद में आता है। तो सांख्य, योग और लोकायत, चार्वाक दर्शन, बृहस्पति का मत, ये सबसे प्राचीन 3 दर्शन हैं। ये तीनों मिलकर के आन्वीक्षिकी कहलाते हैं। और ये आन्वीक्षिकी विद्या सबसे प्राचीन विद्या है। तो सांख्य, योग और लोकायत ये तो सबसे प्राचीन दर्शन हमारे यहाँ हो ही गए। इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आन्वीक्षिकी का बड़ा गुणगान कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। प्रतिभा सर्व विद्यानाम उपाय सर्व कर्मणाम शश्वत आन्वीक्षिकी मता। यह ऐसा उसका गुणगान उन्होंने किया है। कितना हमारे जीवन में प्रयोजन सिद्ध करती है आन्वीक्षिकी विद्या। तो सांख्य सूत्र सबसे पहले आया, उसके साथ ही फिर न्याय वैशेषिक सूत्र, सांख्य सूत्र, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, इनके भी बाद में वेदांत सूत्र की या ब्रह्म सूत्र की रचना हुई। क्योंकि इन 5 सूत्र ग्रंथों से परिचित हैं ब्रह्मसूत्रकार बादरायण। यह एक प्रमाण है कि ब्रह्मसूत्रकार बादरायण बहुत बाद के हैं। दूसरा एक उल्लेख जो ब्रह्मसूत्रकार से संबंधित है, वह जैमिनी को लेकर है। जैमिनी से तो स्पष्टतया परिचित है ब्रह्मसूत्रकार व्यास। मीमांसा सूत्र का जैमिनी के सूत्र का उल्लेख करते हैं और जैमिनी व्यास के शिष्य थे। महाभारतकार व्यास के 5 शिष्यों में जैमिनी का नाम आता है। तो पैल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन, ये 4 शिष्य व्यास के हुए और शुक जो उनके पुत्र थे, उनका भी नाम 5वां इनमें जोड़ा गया। इस प्रकार से 5 उनके शिष्य हुए। पांचों शिष्यों ने महाभारत का प्रसार किया। यह महाभारत ही बताता है। और इनके अपने अपने महाभारत थे। वैशंपायन ने अपना एक महाभारत सुनाया, 24,000 श्लोक उसमें हो गए। फिर वैशंपायन से सूत ने सीखा। तो यह परंपरा चली आ रही है। अब व्यास के शिष्य जैमिनी है, यह तो महाभारत में ही उल्लेख आ जाता है और अनेकत्र अन्यत्र भी उल्लेख आता है। पर ये जैमिनी जो व्यास के शिष्य हैं और जो जैमिनी मीमांसा सूत्र के प्रणेता हैं, वे एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग हैं, यह कहना कठिन है। इसके संदर्भ में मेरे पास कोई अकाट्य निर्भ्रांत प्रमाण नहीं है। यदि किसी को हो तो अवश्य मुझे ज्ञान प्रदान करें। और महाभारतकार व्यास से तो जैमिनी भी परवर्ती हैं ही, जो मीमांसा सूत्र के प्रणेता हैं। और मीमांसा सूत्र के प्रणेता का संदर्भ उल्लेख ब्रह्मसूत्रकार व्यास करते हैं, इसलिए वो जैमिनी के बाद में, काफी बाद में हुए होंगे, यह हमको लगता है। जबकि जैमिनी का जो सूत्र ग्रंथ है वो प्रतिष्ठित हो चुका है। इसके अतिरिक्त जो बादरायण का ब्रह्मसूत्र है, उसमें बौद्ध और जैन दर्शन का भी कुछ संदर्भ मिलता है। बुद्ध के बाद, महावीर के बाद यह हुआ, यह मानना उचित होगा।
और शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे हैं। ये दोनों भाष्यकार अपने भाष्यों में मिलते हैं। ये दोनों भाष्यकार अपने भाष्यों में मानते हैं ब्रह्मसूत्र के कुछ सूत्रों में श्रीमद् भगवत गीता का भी परोक्ष रूप से संदर्भ दिया गया है। तब गीता से परवर्ती हो जाता है ब्रह्मसूत्र। गीता से परवर्ती हो जाता है अर्थात महाभारत से परवर्ती हो जाता है। महाभारत से परवर्ती हो जाता है अर्थात कृष्णद्वैपायन महाभारतकार व्यास से परवर्ती हो जाता है। यद्यपि इस पर अलग अलग मत हैं कि महाभारत और बादरायण कृत ब्रह्मसूत्र में कौन पहले लिखा गया कौन बाद में लिखा गया। अधिकांश विद्वान महाभारत को बहुत पहले का मानते हैं और जो व्यास ने महाभारत लिखा था वह तो महाभारत काल में ही उन्होंने लिख दिया होगा। जब महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया, कौरव पांडव सब समाप्त हो गए, पांडव भी हिमालय पर जाकर के गल गए, खप गए, व्यास केवल बचे रहे क्योंकि वो चिरजीवी थे और उन्होंने अपनी स्मृति के आधार पर जो कुछ हुआ था, हो चुका था, उसको फिर अपने महाभारत महाशास्त्र के रूप में, महान काव्य ग्रंथ के रूप में उसको संजोना आरंभ किया। उसको उन्होंने 8,800 श्लोकों में जय काव्य के नाम से निबद्ध किया। फिर वह काव्य चूंकि लिखित रूप में नहीं था, इसलिए अपने शिष्यों को उन्होंने सिखा करके उसको सुरक्षित रखना चाहा। तो 5 शिष्यों को उन्होंने उसको सिखाया। 5 शिष्यों ने इसका पुनः पल्लवन किया, परिवर्धन किया। उनमें वैशंपायन बहुत प्रसिद्ध है ही। तो यह व्यास महाभारत के समय हैं और पांडवों से भी वे बड़े हैं उम्र में, आयु में, लेकिन उनके बाद वे जीवित रहे बहुत समय तक चिरजीवी होने के कारण, और उन्होंने महाभारत का प्रणयन किया। और मूलतः महाभारत बहुत पहले का है। यह संभव है कि महाभारत में चूंकि प्रक्षिप्त अंश जुड़ते रहे हैं, इसलिए महाभारत का संपूर्ण 1,00,000 श्लोकों का जो स्वरूप सामने आया वह ब्रह्मसूत्र के कुछ बाद में पूरा हुआ हो, ऐसी एक संभावना बनती है। यद्यपि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हेलियोडोरस ग्रीक यात्री जो आए थे प्रथम शती ईस्वी में, उन्होंने विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ निर्मापित किया, बनवाया। उनका शिलालेख वहाँ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर भारत के लोगों के पास 1,00,000 श्लोकों का इलियड है। तो 1,00,000 श्लोकों के इलियड से उनका आशय महाभारत से ही है। तो प्रथम शती ईस्वी में महाभारत 1,00,000 श्लोकों के महाग्रंथ के रूप में सामने आ चुका था। और ब्रह्मसूत्र के विषय में प्रायः यह माना जाता है कि वह बाद का है। पश्चिमी विद्वान तो 200 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में उसको मानते हैं। ए.बी. कीथ मानते हैं कि 200 ईस्वी से 450 ईस्वी के बीच लिखा गया। अन्य कुछ विद्वान 200 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में मानते हैं। भारत के कुछ विद्वान यह मानते हैं कि वह ईसा पूर्व में 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के मध्य लिखा गया होगा। यह मतांतर हैं। फिर भी महाभारत अपने मूल रूप में ब्रह्मसूत्रकार व्यास के बहुत पहले लिखा जा चुका था। उसमें पल्लवन परिवर्धन कहीं कहीं होता रहा हो बाद तक, यह बात अलग है। केवल मैक्स मुलर ने यह कहा कि महाभारत बाद में लिखा गया, और मैक्स मुलर के सामने उस समय मैक्स मुलर बड़े मनीषी हैं, अथक परिश्रम उन्होंने किया, पूज्य हैं। उनके समय उनके सामने हेलियोडोरस के शिलालेख का उल्लेख नहीं रहा होगा। ब्रह्मसूत्र की परवर्तिता के और भी अनेक संदर्भ या प्रमाण मिलते हैं। श्रौत सूत्रों के संदर्भ बादरायण ने ब्रह्मसूत्र में स्थान स्थान पर दिए हैं, और श्रौत सूत्रों में उल्लिखित जो आचार्य हैं उनके नाम दिए हैं। अश्मरथ्य, आत्रेय, कात्यायन आदि का नाम वे देते हैं। तो इन सब प्रमाणों के आधार पर हरमन जाकोबी जो जर्मनी के प्रतिष्ठित विद्वान हैं संस्कृत के, वो 200 से 450 ईस्वी पूर्व के 200 से 450 ईस्वी के बीच ब्रह्मसूत्र का रचना काल मानते हैं, और ए.बी. कीथ 200 ईस्वी के आसपास मानते हैं। इन सब प्रमाणों के आधार पर
निश्चित रूप से। महाभारतकार व्यास और ब्रह्मसूत्रकार व्यास दो अलग-अलग व्यक्ति हैं। महाभारतकार व्यास मूलतः अत्यंत ही प्राचीन वैदिक काल के ऋषि हैं और ब्रह्मसूत्रकार व्यास से कुछ सहस्त्र वर्ष पहले वे हो चुके होंगे। ब्रह्मसूत्रकार व्यास बहुत बाद में हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।